सोचिए एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई अपनी जिंदगी की खुली किताब बना रहा है, वहां सोच समझकर चुप रहना, क्या ये एक सुपर पावर हो सकता है? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। ये राज रखने के बारे में नहीं है, बल्कि ये है स्ट्रेटेजिक साइलेंस की कला के बारे में। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या एक खुली किताब होना वाकई में हमेशा एक अच्छी बात है? हमें अक्सर यही लगता है कि सब कुछ बता देना, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होना एक बहुत बड़ा गुण है। लेकिन क्या ये हमेशा हमारे फायदे में होता है? आज की हमारी चर्चा में हम 5 हिस्सों पर गौर करेंगे। हम शुरू करेंगे खुली किताब होने के मिथक से। फिर हम उन 7 सिद्धांतों को देखेंगे जिन्हें हमने 3 हिस्सों में बांटा है। अपनी अंदरूनी दुनिया को कैसे बचाएं, अपनी बाहरी सफलता को कैसे मैनेज करें और अपने अतीत को समझदारी से कैसे हैंडल करें। और आखिर में हम इन सब को जोड़कर चुप्पी की असली ताकत को समझेंगे। तो ये जो खुली किताब होने का मिथक है, इसकी हकीकत क्या है? असल में जब हम अपनी हर बात दुनिया के सामने रख देते हैं ना, तो हम अक्सर गॉसिप, जलन और फालतू के दबाव को दावत दे रहे होते हैं। और यकीन मानिए, ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम बहुत आसानी से फंस जाते हैं। तो सवाल ये है कि इस जाल से बचें कैसे? इसका तरीका है सोच समझकर विवेक का इस्तेमाल करना। हम यहाँ उन 7 खास एरियाज की बात करेंगे जहाँ थोड़ी सी खामोशी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी और मन की शांति को बचाने के स्मार्ट तरीके हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे सबसे निजी दायरे की, अपनी अंदरूनी दुनिया की रक्षा करना। यहाँ हम 3 सबसे पर्सनल चीज़ों पर फोकस करेंगे। हमारे परिवार के मामले, हमारी अपनी कमजोरियां और हमारी भावनाएं। और इसी से जुड़ा है हमारा पहला सिद्धांत जो सीधे हमारे घर से ताल्लुक रखता है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, घर के झगड़े और निजी ड्रामा को निजी ही रखें। इन्हें बाहर बताने से मदद तो शायद ही मिले, हाँ, लेकिन ये गॉसिप को दावत ज़रूर देता है और आपकी पर्सनल तकलीफ दूसरों के लिए सिर्फ मनोरंजन का सामान बनकर रह जाती है। अब आते हैं एक और बहुत ही निजी चीज पर, और ये है सिद्धांत नंबर 4। ये सिद्धांत हमारी अपनी कमजोरियों के बारे में है। देखिए, अपनी कमजोरियों को हर किसी के सामने जाहिर करना मतलब खुद को एक बड़े जोखिम में डालना, क्योंकि हर कोई आपकी हालत को समझेगा नहीं। कुछ लोग मजाक उड़ा सकते हैं और कुछ तो इसका फायदा उठाने से भी नहीं चूकेंगे। और अपनी अंदरूनी दुनिया को बचाने की इस कड़ी में अब आता है सिद्धांत नंबर 7, इमोशनल डिस्क्रेशन, यानी भावनात्मक विवेक। इसका मतलब सीधा सा है, अपनी भावनाओं को हर किसी पर जाहिर मत कीजिए। उन्हें सिर्फ उन लोगों के सामने आने दीजिए जो सच में उन्हें समझते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी भावनाओं की कीमत बनी रहती है और कोई उनका गलत इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो ये तो हुई हमारे अंदर की दुनिया की बात। अब देखते हैं कि यही समझदारी हमारी बाहरी दुनिया में, हमारी सफलता में कैसे काम आती है। अब हम बात करेंगे अपनी बाहरी सफलता को सुरक्षित करने के बारे में। मतलब अपनी उपलब्धियों, अपने प्लान्स और अपने अच्छे कामों को कैसे संभाला जाए। इस हिस्से में आता है सिद्धांत नंबर 2, अपनी कमाई को निजी रखना। देखिए, ये स्लाइड इसे कितने साफ तौर पर दिखाती है। जब आप अपनी दौलत का दिखावा करते हैं तो ये जलन और नेगेटिविटी को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन जब आप इसे निजी रखते हैं तो मन में शांति बनी रहती है और आप अपने असली लक्ष्यों पर फोकस कर पाते हैं। अब बात करते हैं सिद्धांत नंबर 5 की, जो हमारे भविष्य के प्लान्स और लक्ष्यों से जुड़ा है। जरा इस प्रोसेस को देखिए। पहले एक लक्ष्य बनता है, फिर उसकी घोषणा कर दी जाती है और फिर बाहरी दबाव और लोगों की राय उस पर हावी होने लगती है और नतीजा, योजना के पटरी से उतरने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अपने प्लान्स के बारे में बोलने से बेहतर है कि अपने काम को बोलने दें। और बाहरी सफलता से जुड़ा हमारा सिद्धांत नंबर 6 मदद और अच्छे कामों के बारे में है। कितनी गहरी बात है ये, है ना? अच्छे काम चुपचाप किए जाते हैं, दिखावे के लिए नहीं। किसी भी अच्छे काम की असली कीमत उसके होने में है, ना कि दुनिया भर से मिलने वाली वाहवाही में। अच्छा, तो हमने अपने आज और आने वाले कल को तो संभाल लिया, पर हमारे बीते हुए कल का क्या? अब हम अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं, अपने इतिहास को समझदारी से संभालना। और यही हमें हमारे आखिरी सिद्धांत, सिद्धांत नंबर 7 पर लाता है, पिछली नाकामियों या अपमान पर अटके न रहना। देखिए, सलाह बहुत सीधी और सच्ची है। अतीत को अतीत में ही रहने दें।
बार बार अपनी हार और दुख की कहानियां सुनाना न सिर्फ आपके खुद के विकास को रोकता है, बल्कि ये सुनने वालों के लिए भी एक बोझ और टॉक्सिक बन सकता है। तो इन सभी सिद्धांतों का निचोड़ क्या है? ये सब कुछ छिपाने के बारे में नहीं है। ये समझदारी और सेल्फ कंट्रोल का एक रूप है। असली बुद्धिमानी ये जानने में है कि क्या कहना है, कब कहना है और शायद सबसे जरूरी क्या नहीं कहना है। और यही इस पूरी चर्चा का सार है। हर किसी के लिए एक खुली किताब बनना जरूरी नहीं है, क्योंकि हर कोई आपकी कहानी को समझने के काबिल नहीं होता। समझदारी से काम लेना अपनी कहानी, अपनी ऊर्जा और अपनी शांति की रक्षा करने का एक तरीका है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जाता हूँ। एक ऐसी दुनिया में जो हर पल कुछ न कुछ शेयर करने के लिए कहती है, सोच समझकर चुप रहने की असली ताकत क्या हो सकती है? जरा सोचिएगा।